बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पार्लियामेंट मजलिस शूरा जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कंडक्ट है, उनकी ड्यूटीज़, उनके फ़राइज़ मनसबी के हवाले से जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनकी अंजामदेही के हवाले से जो उनका बर्ताव है, उसके ऊपर वो डिस्कशन कर सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या पार्लियामेंट के जो अंदरूनी कार्रवाई है उसके ऊपर जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें मदाखलत कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नॉलेज शेयरिंग के इस अमल को बढ़ाया जा सके। सबसे पहले हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि जो 3 सतून हैं रियासत के, जिसमें अदलिया है, मुकन्नना है और इंतज़ामिया है। आज हम मुकन्नना और अदलिया की बात करेंगे कि उसके हवाले से क्या इन दोनों को, चूँकि तीनों जो ये जो पिलर्स ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट्स हैं, इनका अपना अपना काम है और ये तीनों आज़ाद हैं, ख़ुद मुख्तियार हैं। और ये इसलिए ये 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं कि इनको आज़ादी दी गई है कि पार्लियामेंट अदलिया के काम में मदाखलत नहीं करेगी और अदलिया के काम में पार्लियामेंट मदाखलत नहीं करेगी, और एग्जेक्टिव इसी तरह उसका काम है। अदलिया का काम है, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, अदलिया का काम है उसकी तशरीह करना और एग्जेक्टिव का काम है उस पर अमल दरामद करवाना। ये दे आर 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट, ये 3 सतून हैं। अब आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पार्लियामेंट जजेस के कंडक्ट के हवाले से डिस्कशन कर सकता है। पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 68 उसके अंदर ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो मजलिस शूरा यानी कि नेशनल असम्बली या सेनेट में वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो बर्ताव है, किस हवाले से बर्ताव, उनकी ड्यूटीज़ की सरअंजामदेही के हवाले से जो बर्ताव है उनका, वो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते। उसकी एक वजह शायद ये भी है, इसलिए है कि चूँकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट अदारा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो आइन है वो गारंटी देता है इस चीज़ की, तो अगर पार्लियामेंट को इजाज़त दे दी जाए तो वो जजेस पर तनकीद शुरू कर दें, बिला जवाज़ तनकीद भी शुरू हो जाएगी, तो फिर जजेस फ्रीली अपना काम सरअंजाम नहीं दे सकेंगे। इसलिए ये मदाखलत से ममानत की गई है, रोका गया है पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 68 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने कहा है कि जजेस के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं की जा सकती पार्लियामेंट के अंदर। इसी तरह जहाँ जजेस के हवाले से है कि पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं कर सकती, वहीं जजेस को भी ये है कि वो पार्लियामेंट के जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर कोई रेगुलरिटी अगर हुई है तो उसमें वो मदाखलत नहीं कर सकते। आइन का आर्टिकल जो 69 है उसके अंदर ये लिखा गया है, 2 बातें उसके अंदर लिखी गई हैं। आर्टिकल 69 का सब आर्टिकल 1 उसके अंदर ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट की जो अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं, हम सबको पता है कि जो रूल ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असम्बली 2007 के जो रूल्स हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, नेशनल असम्बली की प्रोसीडिंग्स उसके अकॉर्डिंगली रेगुलेट होती हैं। अब वहाँ मेंबर्स ने कैसे बैठना है, अजलास कैसे शुरू होगा, कोरम क्या होगा, इसके हवाले स्पीकर के क्या इख्तियारात हैं, इस हवाले से जो तमाम तर तरीक़ाकार है, ज़ाब्ता है, वो उसके अंदर रूल ऑफ बिज़नेस और रूल ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिज़नेस इन द नेशनल असम्बली 2007 के अंदर मेंशन है। अगर उसके अंदर किसी किस्म की इर्रेगुलरिटी हो जाती है, अगर किसी ज़ाब्ते के उस रूल के अंदर कोई बेकायदगी हो जाती है, तो उसको बेस बनाकर कोई शख्स अदालत में चला जाए और कहे पूरी कार्रवाई को नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा दें कि जी इस रूल की वायलेशन हुई है, इसके अंदर इर्रेगुलरिटी हुई है, वायलेशन इर्रेगुलरिटी हुई है कि इसको इग्नोर किया गया है, इसको इस अंदाज से करना चाहिए था मगर ऐसे नहीं किया गया, तो इस बेस पर, महज इस बेस पर उस प्रोसीडिंग्स को नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं करेगी कोई अदालत, उसमें मुदाखलत नहीं करेगी।
اور سب آرٹیکل 69 کا جو 2 ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو پاور کسی ممبر مجلس شورا کو یا کسی آفیسر کو جو آئین کے تحت دی گئی ہیں اس پاور کے ایکسرسائز کے حوالے سے وہ فری ہے، چونکہ آئین نے اس کو اجازت دی ہے، تو اس پاور کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کوئی کورٹ اس حوالے سے کوئی جورسڈکشن جو ہے وہ انووک نہیں کرے گی اپنی جورسڈکشن، اور اس حوالے سے کوئی میٹر جو ہے وہ اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا، عدالتیں اس میں بھی مداخلت نہیں کریں گی۔ مگر یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کے برعکس کوئی چیز کر دیں اور پھر بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ مداخلت نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی جو ہے صرف ریگولیرٹی آف دی پروسیجر جو ان دی نیشنل اسمبلی 2007 ہے اس میں ریگولیرٹی ہے، تو اس حوالے سے وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر آئین کے برعکس کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ مداخلت کر سکتے ہیں۔